जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूँ आपके सामने आज के क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं अनुसूचियों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगर आपने मेरा अनुसूची का क्लास 1 और 2 नहीं देखा है, तो जा करके आप मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, राकेश कुमार ऑफिशियल के प्लेलिस्ट में। और उस भारतीय संविधान करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको आसानी से मिलेगा। ताकि आप पहले अगर टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि मैंने संविधान की अनुसूचियों को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि वर्तमान में, ठीक है, क्या वर्तमान में, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन जो एसएससी 2006 में आया हुआ है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, ऑप्शन बी कहता है 10, 12 या 14। बताइए क्या होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए, हमारा भारतीय संविधान, ठीक है, भारत में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो जब संविधान लागू किया गया था, ठीक है, उस समय अनुसूचियों की संख्या थी कितनी? 8। हम बता चुके हैं कितनी अनुसूचियां थी, 8। इसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन 4 अनुसूचियों को जो है संविधान में संशोधन करके जो है संविधान के अनुसूचियों में जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें जो है वो अलग अलग समय पर संशोधन हुआ है। 9वीं अनुसूची में को जोड़ा गया था आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। इसमें जमींदारी को जो है समाप्त कर दिया गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में आपको 73वां संविधान संशोधन, जिसे पंचायती राज है, उसको जोड़ा गया था 1992 में। और उसी प्रकार से 12वीं अनुसूची को जो है 74वां संविधान संशोधन आपको 1992 में, इसमें विषय है नगर पालिका। मतलब कि 8 जो थे वो मूल संविधान में पहले से अनुसूचियाँ लिखी गई थी। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किया गया और 4 अनुसूचियों को जो है वह बाद में जोड़ा गया। तो उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं है। तो प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ठीक है, तो बताइए। तो इसमें जो है कितनी अनुसूचियाँ हो जाएगी, यानी कि 12। कितने अनुसूची? 12। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, क्लियर है, प्रश्न संख्या 1 क्लियर है। तो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा, ठीक है, प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? ठीक है, अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए कह रहा है 6, ऑप्शन बी कह रहा है 8, ऑप्शन सी कह रहा है 9 और ऑप्शन डी कह रहा है 12। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था संविधान, उसमें जो है कितनी अनुसूचियां थी? फिर वही क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि जब संविधान जब लागू किया गया था, ठीक है, तो उसमें विभिन्न बहुत सारे जो है समितियां थी। इसमें प्रारूप समिति थे जिसके अध्यक्ष होते थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से विभिन्न समितियों द्वारा जो है वह प्रारूप तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय जो है कितने अनुसूचियां थी? तो वही मूल संविधान में कितने अनुसूचियां जब संविधान लागू हुआ था, अभी मैंने बताया कि कितने हो जाएंगे? 8। यानी कि द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कितने हो जाएंगे? 8। क्लियर है, ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 क्लियर है। पीछे का ही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को इसमें डाला है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मतलब संविधान जब अंतिम रूप से पारित हो गया था तो उसमें कुल कितने अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए आपका 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। यानी कि जब संविधान पारित हुआ था उस समय कितने अनुसूचियां? 8। वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन बी, कितने अनुसूचियां? ठीक है, 8 अनुसूची। जब अंतिम रूप से पारित हुआ तो संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था।
ठीक है, क्लियर है प्रश्न संख्या 3, क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी। ठीक है, वही क्वेश्चन जो है, यानी कि एक चीज दिमाग में रखेंगे कि जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें अनुसूची की संख्या थी 8 और वर्तमान अनुसूचियों की संख्या है 12। मैंने यह प्रश्न इसलिए डाला कि इसे अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये 4 क्वेश्चन को डाला है, जबकि सारे क्वेश्चन का सिर्फ एक ही निचोड़ है कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 और वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी, 12। तो वही कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्लियर है, प्रश्न संख्या 4 क्लियर है। तो अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए, अभी नया नया क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को। ठीक है, तो हम जैसा पहले अभी बताए कि हमारे संविधान में, यानी जब लागू किया गया था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। कितनी अनुसूचियां थी, यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पहला, दूसरा, 7वां और 9वां। बताइए क्या होगा, हमने पढ़ा रखा है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थे, 8 थी। ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इस एक साल के बाद ही देश को आवश्यकता पड़ गई संविधान में संशोधन करने के लिए। ठीक है, क्या आवश्यकता पड़ गई, संशोधन करने के लिए। तो 1950 में लागू हुआ, 1951 मतलब एक साल के बाद जो है संविधान में पहला संशोधन किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, पहला संविधान संशोधन किया गया था कब, 1951 में। यानी कि और इसी पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें था भूमि सुधार। ठीक है, क्या था, भूमि सुधार, यानी जमींदारी उन्मूलन। मतलब इस अनुसूची के तहत जो है वो जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था। और यह इतना ज्यादा भयानक था कि इसमें लिख दिया गया कोई भी न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, क्या नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसमें, 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में क्या है, जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेहरू जी ने जब जमींदारी को समाप्त किया था तो बहुत अफरा तफरी मच गया, बहुत बवाल हुआ था। सभी बड़े बड़े जिम्मेदारी को कह दिया गया था कि सबकी जिम्मेदारी क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो सब बड़े बड़े जमींदार जो थे वो रातों रात जो है वो अपनी जमीन को अपने जान पहचान वाले लोगों के पास, परिवार के पास रातों रात ट्रांसफर कर दिया था। उस समय तो रजिस्ट्री का झमेला नहीं होता था, उस समय जो है वो पट्टा चलता था। आप अपने दादाजी से बात मतलब पूछिएगा कि पहले जो जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता था, क्या होता था, पट्टा होता था। तो आसानी से जो है वो नाम क्या हो जाते थे, ट्रांसफर हो जाते थे। ठीक है, तो ये जमींदारी कब समाप्त की गई थी, 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। और यह कब जोड़ा गया था संविधान में, तो सन 1951, मतलब ठीक आपका संविधान लागू होने के एक साल के बाद, यानी कि अ, हो जाएगा। यानी 9वीं अनुसूची कह रहा है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो आपको ये जोड़ा गया है आपको प्रथम संविधान संशोधन यानी पहला। ठीक है, कब जोड़ा गया, यानी पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। और यह कब किया गया था, यह आपका किया गया है सन 1951 ईस्वी में। पहला संविधान संशोधन जब संविधान लागू होने के बाद पहले वर्ष में संशोधन जब किया गया वो 1951 ईस्वी, और उसी के तहत जो है आपको 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, सन 1951 ईस्वी में। ठीक है, और इस संविधान संशोधन में यानी कि 9वीं अनुसूची में, इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यानी 9वीं अनुसूची के तहत जो है वह कौन सा कानून था इसमें, इसमें था आपका भूमि सुधार। क्या था, भूमि सुधार। और भूमि सुधार के तहत जो है वह क्या समाप्त कर दी गई थी, जमींदारी को समाप्त कर दी गई थी। क्या, जमींदारी को क्या
समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, जमींदारी को समाप्त कर दी गई थी। और इसमें लिख दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कौन हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिख दिया गया कि जैसे मान लीजिए जिसके पास जो है बड़े बड़े जमींदार जो थे, बहुत सारे जमीन थे, तो वो जो है जैसे उसकी ज़मीन जब ली जाने लगी, सरकार जब मतलब उसकी ज़मीन को अपने हाथों में लेने लगी, तो वो न्यायालय में जा सकता था। ठीक है, कि सरकार जो है मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन सकती है। इसलिए संसद जो कानून बनाए, उन्होंने पहले ही लिख दिया इसमें कि ज़मींदारी जब समाप्त किया जाएगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ही नहीं करेगा। तो जब पहले लिख दिया गया, तो बड़े-बड़े ज़मींदार वो न्यायालय में भी नहीं गए अपने अधिकार लेने के मतलब ज़मीन को हक जताने के लिए। इसलिए इसमें पहले ही लिख दिया गया। तो यानी कौन सी अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो 9वीं अनुसूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो नेहरू के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब जो है वह क्या हो जाएगा? यानी कि 9वीं अनुसूची को किस संशोधन संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है? प्रश्न संख्या 5 क्लियर है? तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सा अनुसूची को, ठीक है, कौन सा अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ठीक, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को कौन से अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए कहता है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी कहता है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी कहता है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी कहता है 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, हमने अभी बताया कि मूल संविधान में कितने अनुसूची? 8। ठीक है, कितने अनुसूची? 8 अनुसूची। उसके बाद अब वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? ठीक है, वर्तमान में है 12। ठीक है, वर्तमान में कितने? 12। यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जो है संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया, जिसमें मैंने 9वीं अनुसूची के बारे में बता दिया। ठीक है, इसमें जो है 10वीं अनुसूची को, ठीक है, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत राजीव गांधी के समय में संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें जो कानून था वह कानून था दल बदल कानून। ठीक है, कौन सा कानून था? दल बदल कानून। दल बदल कानून कहने का अर्थ यह होता है कि कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद अपना दल नहीं बदल सकता, मतलब अपनी पार्टी नहीं बदल सकती है। ठीक है, यह किस में कहा गया था? 10वीं अनुसूची में। और इसका संशोधन कब करके इसको संविधान में जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। किसमें? 1985 के तहत। ठीक है, यानी कि 10वां संविधान संशोधन, सॉरी 10वीं अनुसूची, जिसके तहत कौन सा कानून था? दल बदल कानून। कौन सा कानून था? दल बदल कानून थे। और यह दल बदल कानून कब संविधान में जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी के समय में। और यह बहुत जरूरी था, यह बहुत जरूरी था। पहले क्या होता था कि जब लोग विधायक या सांसद चुनाव जीत जाते थे, तो पता चला कि उन्हें कुछ पैसा खा लिया दूसरे पार्टी से, और वो जो है दूसरे पार्टी में चले जाते थे। ठीक है, वो दूसरे, जैसे मान लिया ऐसा कि कोई बीजेपी का विधायक या सांसद है, ठीक है, वह चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद जो है वह कांग्रेस में चला गया। ठीक, वह कांग्रेस में चला गया, तो ये जनता के साथ तो धोखा हो गया। तो अभी जो है वह लोकतंत्र रहा नहीं। ठीक है, क्या हो गया? वो पैसा खा करके या मतलब पैसा ले करके जो है दूसरे दल में चला गया। तो यहाँ पर लोकतंत्र नहीं रह गया, क्या हो गया? नोट तंत्र हो गया। ठीक, क्या हो गया? नोट तंत्र। ठीक है, तो इस चीज से रोकने के लिए, ठीक, और ये बहुत जरूरी भी था। ठीक है, तो राजीव गांधी ने क्या किया कि आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में एक कानून बनाया, दल बदल कानून, जिसके तहत कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक जो है वो अपना दल नहीं बदल सकते। नहीं तो जनता के साथ धोखा हो रहा था। ठीक है, तो इसी में कहा गया कि अगर आपको दल बदलना है, ठीक है, तो आप जो है वो दल बदलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव के पहले, जब चुनाव के समय जब पर्चा भर रहे हैं
उस समय जो है आपको कांग्रेस में जाना कांग्रेस में जाइए, बीजेपी में जाना है बीजेपी में जाइए, निर्दलीय चुनाव लड़ना निर्दलीय चुनाव लड़िए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर आप दल बदलते हैं तो आपकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। ये सब चीज़ की चर्चा कहाँ की गई है? तो संविधान की अनुसूची 10 में की गई है, ठीक। और इसे जोड़ा कब गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था दल बदल कानून को। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा था कि 52वां संविधान संशोधन में जो 1985 में हुआ है, कौन सा अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन सा अनुसूची हो जाएगा? अनुसूची 10, ठीक है, अनुसूची 10 हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 6 क्लियर है, ठीक है। अनुसूची 10 को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। 9वीं अनुसूची को तो मैंने अभी बताया। 9वीं अनुसूची को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जो है वो पहला संविधान संशोधन, इसको जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन, ठीक है। यह कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, ठीक है। 11वीं अनुसूची को जो है वह 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 ईस्वी में, ठीक। और इसमें पंचायती राज, इसमें क्या है? पंचायती राज, ये आगे आएगा क्वेश्चन इसका, पंचायती राज। 12वीं संविधान संशोधन में जो है यह जोड़ा गया आपका 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। यह भी आपको 1952 ईस्वी में ही जोड़ा गया और इसमें है आपका नगर पालिका, नगर पालिका। बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चन को हम करेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, एकदम आसान आसान बोलचाल के भाषा में, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डाउट को क्लियर किया जाए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 क्लियर है, ये कि 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें दल बदल कानून था। यह कब जोड़ा गया? आपको 1985 में, ठीक। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि 7 क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 7 कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ठीक, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? कौन सी अनुसूची? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो बताइए क्या होगा? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन अनुसूची की संख्या कितनी है? वर्तमान में 12, जिसमें पहले कितने थे? 8, अभी कितने हैं? 12। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची, ठीक है, यह प्रश्न 11वीं अनुसूची से है। 11वीं अनुसूची को आपका 73वां संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन यह कब किया गया था? यह आपका किया गया है सन 1992 ईस्वी में, यानी 1992 में, ठीक है। सन 1992 ईस्वी में जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत जो है पंचायती राज के कानून इसमें जोड़े गए, ठीक है। कौन सा कानून है इसमें? कौन से विषय हैं? तो पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया। चूंकि यह लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका, सॉरी, लागू हुआ ये आपको 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में जो है यह लागू हुआ था। क्या सा? पंचायती राज। इसको जोड़ा कब गया था? आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। पंचायती राज में आज भी गांव की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायती राज है, ठीक है। जैसे गांव में अगर जो है कुआं खुदवाना है या नहर बनवाना है तो आप सांसद और विधायक को तो कहने नहीं जाइएगा। सांसद और विधायक, सांसद जो है दिल्ली में बैठा है, विधायक जो है राज्य के राजधानी में बैठा है, तब कहेंगे किसको कि हाँ हमको जो है ये जरूरत है? तो गांव की छोटी मोटी जरूरतों को जो है पूरा करने के लिए कौन है? पंचायती राज। तो इसे कब जोड़ा गया था? इसको 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। चूंकि संविधान में
पंचायती राज आने में बहुत समय लग गया। ठीक है, जब हमारा देश कब आज़ाद हुआ 1947, संविधान बन के लागू हो गया तो 1950, और 1950 से देखा जाए तो लगभग लगभग जो है 42 साल का समय लग गया पंचायती राज आने में। ठीक है, मैंने गांव के छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मतलब पंचायती राज आने में। तो इतना समय क्यों लगा? ठीक है, अगर महात्मा गांधी को गोली नहीं लगी होती तो पंचायती राज जो है वो संविधान के साथ ही लागू हो गई होती। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर संविधान महात्मा गांधी को गोली नहीं लगी होती ना, तो पंचायती राज जो है संविधान के साथ ही आ गई होती। लेकिन सरदार पटेल साहब को जो है मानना ये था उनका कि अगर हम पंचायती राज संविधान के साथ मतलब उस समय लाएंगे, यानी पंचायती राज के सख्त खिलाफ थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल साहब। ठीक है, उनका मानना ये था कि गांव का सारा पैसा, ठीक है, वो मुखिया खा जाएगा। ठीक है, मुखिया क्या करेगा, खा जाएगा। इसलिए वो सख्त खिलाफ थे पंचायती राज का। लेकिन महात्मा गांधी का मानना ठीक इसका विपरीत था। महात्मा गांधी कहते थे कि देखिए, देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास होगा। ठीक है, देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास होगा, क्योंकि भारत क्या है, भारत जो है वो गांव का देश है। सही बात भी है कि अगर हमारे अन्नदाता को जो है सुविधा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, सुविधाएं नहीं दिया जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या? ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था आपका पंचायती राज लाने के लिए, क्योंकि बहुत देर हुआ, 42 साल लग गया संविधान मतलब लागू होने के बाद भी। ठीक है, इसको पहले आ जाना चाहिए था। छोड़िए, जो हुआ सब अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा था कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कौन सी अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई थी? ठीक है, तो कौन सा अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8। ठीक है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, अनुसूचियों की संख्या कितनी? 12। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची, कौन सा अनुसूची? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन सन 1992 ईस्वी में, ठीक है, संविधान का अनुसूची 12 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके तहत इसके विषय क्या थे? नगर पालिका। क्या था? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। जैसे गांव में छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत, ठीक उसी तरह से शहरों में छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए नगर पालिका होती है। जैसे अगर आप जहाँ पे रहते हैं आसपास में छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, नालियाँ का ढक्कन टूट गया, तो आप विधायक और सांसद को तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है, कि विधायक जी हमारा जो है नाली का ढक्कन टूट गया है। ठीक है, तो इन छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन होता है? तो नगर पालिका का आपका वार्ड मेंबर होते हैं। आप वार्ड मेंबर को जाके कहेंगे कि हाँ, हमारे नाली का जो है ढक्कन टूट गया, आप इसको थोड़ा बदलवा दीजिए या तो रिपेयर करा दीजिए, या तो रोड पे या गली में, ठीक है, लाइट जो है नहीं जल रहा है। तो ये सब छोटी मोटी जरूरतें हैं। ठीक है, तो इसको कौन पूरा करेगा? तो आपका नगर पालिका का वार्ड मेंबर जो है इसको पूरा करेंगे। तो गांव के लिए पंचायती राज और शहर के लिए नगर पालिका। ठीक है, तो गांव वाला जो है वह 11वीं अनुसूची में और शहर वाला किस में है? 12वीं अनुसूची। चूंकि दोनों आया था 1992 में ही। ठीक है, एक आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं को जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो वह 12वीं को जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, द द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। क्लियर है? क्लियर है प्रश्न संख्या 8। तब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9।
प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध, किस अनुसूची का संबंध? द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी कह रहा है भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। हमने पढ़ाया है, अगर आपने जो है वह हमारे अनुसूचिया का क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो आप जा करके भारतीय संविधान के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक, वहाँ मैंने बहुत आसान भाषा में बताया, आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया आंसर। देखिए, भारतीय संविधान का अनुसूची 2, ठीक, कौन सा अनुसूची कह रहा है? अनुसूची 2, अनुसूची अनुसूची 2 में, ठीक है, किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा। ठीक, किसकी चर्चा? वेतन की चर्चा। किसको कितना वेतन दिया जाएगा, यह कहाँ चर्चा किया? संविधान का अनुसूची 2 में। जैसे राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, हमारे उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, राज्यपाल का वेतन कितना होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, अन्य जजों का वेतन कितना होगा। ठीक है, तो किसको कितना वेतन दिया जाएगा उसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो संविधान के अनुसूची 2 में की गई है। ऐसे तो अपने मन से तो वेतन दे नहीं देंगे कि हाँ 10 लाख राष्ट्रपति को दे दिए, 20 लाख जो है वह उपराष्ट्रपति को दे दिए, ऐसा तो अपने मन से होगा नहीं। कहीं तो इसका उल्लेख होगा ना कि हाँ राष्ट्रपति को इतना ही वेतन देना है। ठीक है, या तो वेतन में संशोधन करना, बदलाव होता है तो उसके बाद बदलाव होने के बाद जो वेतन फिक्स होगा उतना ही वेतन देना, कहीं तो है। चर्चा किया होगा इसका, जिसका चर्चा किया हुआ है संविधान के अनुसूची 2 में। संविधान की अनुसूची में किस चीज की चर्चा है? वेतन की चर्चा है। किस चीज की चर्चा? वेतन की चर्चा। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन अभी कितना है? 5 लाख। ठीक है, अगर वही देखा जाए राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का वेतन है आपका 3.5 लाख। ठीक है, वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़ साहब। ठीक है, इनका वेतन कितना होगा? तो 2.8 लाख। ठीक है, अन्य जजों का वेतन कितना हो जाएगा? तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में और जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी होती है ये मैं डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। 34 जज होते हैं, जिसमें 33 जो है वो जज होते हैं और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ यानी CJI होता है। 34 जजों की संख्या होती है सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वेतन होता है 2.8 लाख और अन्य जजों यानी 33 अन्य जज हैं, इनकी वेतन होती है 2.5 लाख। तो इस प्रकार से किसको कितना वेतन दिया जाएगा इसकी चर्चा संविधान के अनुसूची 2 में की गई है। किस अनुसूची में? 2 में की गई है। क्लियर है? अनुसूची 2 क्लियर है? ये मैंने क्लास में भी बहुत डिटेल से बताया है, आप क्लास जाके देख सकते हैं। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से ये नहीं होगा, भाषाओं से ये नहीं होगा, शपथ ग्रहण से ये नहीं होगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के किससे? वेतन से। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। क्लियर है? प्रश्न संख्या 9 क्लियर है? अच्छा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से यह आपका अनुसूची 4 है। किस क्या है? अनुसूची 4 में। ठीक है, राज्यसभा प्रतिनिधित्व किस में है? अनुसूची 4 में। ठीक है, भाषाओं से यह है आपका अनुसूची 8 में, ये तो होगा नहीं। शपथ ग्रहण यह है आपका अनुसूची 3 में। किसमें? अनुसूची 3 में। यानी कि वेतन की चर्चा जो है वह अनुसूची 2 में किया गया। प्रश्न पूछ रहा था कि द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से। क्लियर है? क्लियर है प्रश्न संख्या 9। तब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 10, तो प्रश्न संख्या 10 कहता है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ठीक है, किसका उल्लेख पूछ रहा है? राज्यों और संघ शासित क्षेत्र।
मतलब स्टेट, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, ठीक है, किसका, यूनियन टेरिटोरी का उल्लेख जो है वो कहाँ किया गया है, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, ठीक, प्रश्न ऑप्शन दे रहा है कि प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चौथी अनुसूची, ठीक है, तो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए संविधान में टोटल कितने अनुसूची वर्तमान में, 12। तो पहला अनुसूची कहता है, कौन सा अनुसूची, पहला अनुसूची, पहला अनुसूची कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है, कितनी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। अच्छा, यहाँ पे संघ कहने का अर्थ क्या है, संघ का जो है अंग्रेजी में दो मीनिंग होता है, एक होता है आपका यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन, ठीक है। यूनियन का जो है एक विशेषता होती है कि इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, और भारत जो है वह राज्यों का यूनियन है। अगर कल को भारत का कोई भी राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, अभी तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, कोई भी राज्य अगर चाहेगा अलग होना तो वो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि भारत क्या है, भारत जो है राज्यों का यूनियन है। वही संघ का अंग्रेजी में एक मीनिंग होता है फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन में राज्य मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं और देश को अपनी कुछ शक्तियां देते हैं, ठीक है, राज्य जो है वो अपनी कुछ शक्तियां देश को देती है और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, ठीक है, आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि शक्तियां जो है वो देश को कौन प्रदान कर रहा है, राज्य, तो राज्य का जब मन होगा, ठीक है, वह टूट कर क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। तो संघ का अंग्रेजी में दो अर्थ, यूनियन और फेडरेशन, यूनियन में राज्य टूट करके अलग नहीं होंगे, जबकि फेडरेशन में राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। एक और होता है कॉन्फेडरेशन, जिसको हिंदी में परिसंघ कहते हैं, परिसंघ में जो है जब मन तब टूट करके देश अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यूनियन में देश राज्य अलग नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, फेडरेशन में राज्य अलग हो सकते किंतु थोड़ा कठिनाई से, और कॉन्फेडरेशन में राज्य जब मन तब जो है टूटकर अलग हो जाए। तो भारत राज्यों का संघ है, इसका कहने का अर्थ यह है कि भारत में जो भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कभी भी टूट करके भारत से अलग नहीं हो सकते, अर्थ समझ गए। इसमें जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है, ठीक है, कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। जैसे अक्टूबर 2019 के पहले, ठीक है, कब, अक्टूबर 2019 के पहले भारत में राज्यों की संख्या थी 29 और यूनियन टेरिटरी की संख्या थी 7। फिर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर से 370 के कुछ उपबंध हटाए गए, 370 नहीं हटाए गए, क्योंकि 370 ही कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग है। जब 370 हटा देंगे तो पता चलेगा जम्मू कश्मीर भारत का अंग ही नहीं। तो 370 के कुछ उपबंध हटाए गए, 370 नहीं। तो जब 370 के कुछ उपबंध हटाए गए सन 2019 ईस्वी में हटाए गए, तो उस जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट गया। पहला कहलाया जम्मू कश्मीर और दूसरा कहलाया लद्दाख। इस प्रकार से राज्यों की संख्या 29 से घट करके हो गई 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़ के हो गई 9, ठीक है। यानी कि कितनी हो गई, यानी 2019 के बाद, 2019 के बाद राज्यों की संख्या कितनी हो गई, राज्यों की संख्या हो गई 28 और यूनियन टेरिटरी की संख्या हो गई 9। फिर जनवरी 2020 में, कब, जनवरी 2020 में दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को, यानी दो केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक कर दिया गया और जिसकी राजधानी रखी गई दमन को, ठीक है। यानी कि जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे उसकी भी संख्या घट करके फिर कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्तमान में कितने राज्य हैं, ठीक है। तो राज्यों की संख्या हो जाएगी 28, राज्य की संख्या हो जाएगी 28 और यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। यानी कि अभी प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की डिटेल चर्चा की गई है कि कौन कौन से राज्य होंगे, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा, किस राज्य में कितने जिले हैं,
ठीक है, किस राज्य की सीमा जो है किस राज्य के साथ मिलती है, ये सब की चर्चा कहाँ की गई है, तो भारत के संविधान के अनुसूची 1 में किया गया। ठीक है, किसमें किया गया है, 1 में किया गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 क्या पूछ रहा था कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची से है। ठीक है, तो किस अनुसूची से है बताइए। ठीक है, किस अनुसूची से हो जाएगा, प्रथम अनुसूची से। क्लियर है, प्रश्न संख्या 10 क्लियर है। ठीक, क्लियर है। अच्छा, द्वितीय अनुसूची में क्या था, दूसरा अनुसूची में आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसमें जो है वो वेतन का चर्चा है। ठीक है, तृतीय अनुसूची में शपथ का चर्चा है। किसकी चर्चा है, शपथ की चर्चा है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों के आवंटन की चर्चा है, मतलब राज्यसभा में कितने सीट किस राज्य से दिए गए हैं राज्यसभा में, उसकी चर्चा है। ठीक है, सीटों का आवंटन है, या ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कौन सा अनुसूची, यानी प्रथम अनुसूची। क्लियर है, क्लियर है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्लियर है। तब अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परिरक्षक, ठीक है, परीक्षक होगा, प्रतिरक्षक, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये होगा नहीं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, बोले इसको कहा जाता है आपको कैग, CAG, ठीक, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक आदि के वेतन, ठीक है, आदि के वेतन के संबंध में, किसके संबंध में, वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, संसद और विधान मंडलों के अधिकारी, आपका CAG, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल का वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में। ठीक है, अभी मैंने प्रश्न लास्ट कुछ देर पहले प्रश्न किया कि संविधान के अनुसूची किस अनुसूची में है। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चौथी अनुसूची। बताइए क्या होगा आंसर, मैंने कुछ देर पहले ही ऐसा प्रश्न बताया, से प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। ठीक है, बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए, अनुसूची 2 का उल्लेख, अनुसूची 2 कहता है कि किसको कितना वेतन दिया जाएगा, उसकी चर्चा किसमें की गई है, अनुसूची 2 में। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना, ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन कितना, राज्यों का राज्यपाल का वेतन कितना। जैसे राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख, ठीक, कितना, 5 लाख। राज्यों का राज्यपाल का वेतन आपका 3.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, अभी मैंने बताया ये 2.8, और अन्य जज जो होगा उसका वेतन हो जाएगा आपको 2.5 लाख। ठीक है, तो इसी प्रकार से किस अधिकारी या किस का कितना वेतन देने का जो आपका प्रावधान किया गया है संविधान में, वो कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान का अनुसूची 2 में किया गया। क्लियर है, तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कौन सा अनुसूची हो जाएगा, तो द्वितीय अनुसूची। क्लियर है, द्वितीय अनुसूची क्लियर है। ठीक है, कौन सा अनुसूची,
प्रश्न संख्या 12 कहता है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ठीक, भारतीय संविधान का तीसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ठीक है, क्या होगा? शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, बताइए बताइए क्या होगा आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, हमने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किया, ठीक है, उसमें प्रथम अनुसूची के बारे में देखा कि प्रथम अनुसूची में कहा गया भारत राज्यों का संघ, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में, किसमें? अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में शपथ के बारे में चर्चा है। किसकी चर्चा है? शपथ के बारे में। मतलब किसको कौन शपथ दिलाएगा और शपथ में वह क्या बोलेगा, ये कहाँ चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में की गई है। क्योंकि सबका शपथ अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति का शपथ अलग होगा, आपका सेना के अधिकारी का शपथ अलग होगा, पुलिस का शपथ अलग होगा। सबका शपथ अलग इसलिए होगा क्योंकि सभी के कार्य क्षेत्र अलग है, जिम्मेदारियां अलग है। तो अगर मान लें किसी को शपथ दिलाना है तो वो शपथ के संविधान के अनुसूची 3 में जाइए, वहां से उसका शपथ फाड़िए, उसको जो पढ़ दीजिए, शपथ हो गया। ठीक है, तो शपथ की चर्चा संविधान में कहाँ की गई है? तो भारतीय संविधान का अनुसूची 3 में की गई है। तो बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्या? ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। क्लियर है? प्रश्न संख्या 12 क्लियर है? ठीक, क्लियर है प्रश्न संख्या 12। अगर वही देखा जाए कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ठीक है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से यह किस अनुसूची में है? 4 में। भाषाओं से ये किस अनुसूची में है? 8 में। और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ये तो हमने पढ़ा ही कि किस में? अनुसूची 2 में। क्लियर है? ठीक है, प्रश्न संख्या 12 क्लियर है। तो अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या कौन सा? प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है, प्रश्न संख्या 13 कहता है कि संविधान के किस अनुसूची में, ठीक है, प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के, प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। ठीक है, मतलब किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा राज्यसभा क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का सूची दिया गया है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, आपका रेलवे कब पूछा गया है? 2005 में। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है प्रथम अनुसूची, ठीक है, दूसरी अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, हमने अभी तक देखा प्रथम अनुसूची भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा अनुसूची में वेतन के बारे में चर्चा है। तीसरा अनुसूची में शपथ के बारे में चर्चा है। ठीक, तीसरा में क्या है? शपथ के बारे में चर्चा है। ठीक है, चौथी अनुसूची, ठीक, कौन सा अनुसूची? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। किसमें? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। ठीक है, सीटों का आवंटन कहने का अर्थ ये है कि किस राज्य से कितने सीटें राज्यसभा को दिए गए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक राज्य से अलग अलग सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से अलग है, बिहार से अलग है, पश्चिम बंगाल से अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश से कितने सीटें राज्यसभा को दिए गए हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश से 31, जो सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे मैक्सिमम किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। कितने? 31। वही 2 नंबर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से कितने हैं? 19। उसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु से कितने हैं? 18। अपना बिहार से कितना है? ठीक है, बिहार से 16 सदस्य जो है वह राज्यसभा में जाएंगे। वही अगर वेस्ट बंगाल से देखा जाए 16। तो इस प्रकार से जो है वो सभी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल कितने सदस्य जो है राज्यसभा में जाएंगे, मतलब सीट कितने कितने सीटें जो है प्रत्येक राज्य को दिए गए,
ठीक, वह किसमें चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में चर्चा की गई। अच्छा, थोड़ा-सा राज्यसभा के बारे में देखते हैं कि राज्यसभा के बारे में क्या है। देखिए, संसद का 3 अंग होता है, ठीक है? संसद का हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। संसद का 3 अंग होता है। राज्यसभा, पहला हो गया आपका राष्ट्रपति, ठीक है? दूसरा हो जाएगा आपका राज्यसभा और तीसरा हो जाएगा आपका लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा, ठीक है? यही राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? 245, ठीक? और राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। ये कभी भी भंग नहीं होता। हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, घबराइए नहीं, ठीक है? लोकसभा में जो होता है 545 सीट है। कितने सीटें हैं? 545। तभी प्रश्न जो है वो राज्यसभा पे है, तो राज्यसभा के बाद देखते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 245। इन 245 सीटों में, ठीक है, इन 245 सीटों में 12 सीटें, कितनी? 12 सीटें जो है और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, ठीक है? इन क्षेत्रों से जो है वो 12 सदस्य को, यानी 12 सांसद को जो है राष्ट्रपति आपको मनोनीत करते। कहाँ? राज्यसभा में। तब 12 सीट तो राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया। टोटल सीटों की संख्या है 245, तो बचे कितने? तो बचता है आपका 233 सीट। कितने बचेंगे? 233 सीट। और यही 233 सीट जो है, ठीक है, यही 233 सीट जो है, ठीक है, वह राज्यों के, मतलब विभिन्न राज्यों से अलग अलग चुन करके कहाँ जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे, ठीक? और यह प्रत्येक 2 साल में जो है 1/3 सीटों सीट से जो है वह राज्यसभा में जाते हैं सांसद, ठीक है? हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो ये जैसे यूपी से कितना जाएगा? यूपी से 31 जाएगा, महाराष्ट्र से 19 जाएगा, तमिलनाडु से 18 जाएगा, बिहार से 16 जाएगा और वेस्ट बंगाल से 16 जाएगा। इसी प्रकार से अभी देखा जाए आंध्र प्रदेश से, ठीक है? आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना नहीं बना था तो उस समय जो है थे 18 सीटें। जैसे तेलंगाना जब बन गया तो 60 सीटें जो है तेलंगाना को दे दी गई। बाकी का अभी आंध्र प्रदेश में कितने सीटें हैं, ठीक है? आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में जो है वह 11 सीटें। वही तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में आपका 7 सीटें, ठीक है? तो इसी प्रकार से जो है वो विभिन्न राज्यों में कितने सीटें, यानी कितने सांसद विभिन्न राज्य से राज्यसभा में जाएंगे, उसकी चर्चा कहाँ की गई? सीटों की चर्चा, यानी सीटों का विवरण कहाँ दिया गया है? तो संविधान की अनुसूची 4 में दिया गया। अच्छा, ये तो हो गई बात राज्यों का। राज्यों के अलावे हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। तो उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। कौन है? पहला है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी, ठीक है? यानी कि दिल्ली से कितने सीट राज्यसभा को दिए गए हैं? तो 1, और पुडुचेरी से कितने? 1, ठीक है? यानी इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा की सीटें जो है वह फिक्स की हुई है, मतलब इतने, एक दिल्ली से जाएगा और एक पुडुचेरी से जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से अनुसूची 4 में कितने सीटें किस राज्य से राज्यसभा को दिए गए हैं उसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुसूची 4 में की गई है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 13 क्लियर है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची। क्लियर है? प्रश्न संख्या 13 क्लियर है, ठीक है? और अगर ये इन सभी को देखा जाए कि आपका प्रथम अनुसूची में क्या था, तो यह मैंने बताया है कि भारत राज्यों का संघ और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में वेतन के बारे में चर्चा था। तृतीय अनुसूची में किसका चर्चा था? आपका शपथ का चर्चा। तृतीय अनुसूची में किसका सब चर्चा है? शपथ का चर्चा। तो क्लियर है? प्रश्न संख्या 13 क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में, ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? किससे है? स्वशासी जिला परिषदों से है। यह आपका पूछा गया है CDS 2016 में। कब पूछा गया है? CDS 2016 में। किसका संबंध? स्वशासी जिला परिषद। ऑप्शन दिया है
8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची या अनुच्छेद 250? बताइए, बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, अनुसूची 6 कहता है, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 6 कहता है कि पूर्व संविधान में कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं। ठीक है, संविधान में कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं। तो उन राज्यों के विकास के लिए, उन राज्यों को आगे लाने के लिए, ताकि सभी राज्यों के साथ जो है उनका भी विकास हो जाए, तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों को जो है वह कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। एक किसमें कहा गया? अनुसूची 6 में कहा गया। ठीक है, और इन्हीं राज्यों में स्वशासित जिला परिषदों का स्थापना किया गया। ठीक है, इनमें मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, ठीक है, क्या किया गया? देखिए, पहले तो अनुसूची 6 में क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य। ठीक है, पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से? कौन कौन से राज्य होंगे? ठीक है, तो इसमें हो जाएंगे असम, मेघालय, असम, मेघालय, और कौन हो जाएंगे? त्रिपुरा, और कौन हो जाएंगे? मिजोरम। ठीक है, तो इन 4 राज्यों में, ठीक है, स्वशासित जिला परिषदों का स्थापना किया गया है। ठीक है, क्या स्थापना किया गया है? स्वशासित जिला परिषद। इसे जो है स्वायत्त जिला परिषद भी कहा जाता है। एंटोनोमस काउंसिल ऑफ एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शायद कहा जाता है, एडीसी। ठीक, क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि स्वशासी जिला परिषद, स्वशासी जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एडीसी। इसका स्थापना यानी कि स्वशासित जिला परिषद की स्थापना कौन करता है? राज्यपाल। उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। यह स्वशासित जिला परिषद करता क्या है कि जो आदिवासी संस्कृति है, उस आदिवासी संस्कृति की रक्षा करता है। ठीक, और इसका संरक्षण का परिकल्पना करता है। मतलब हमारा आदिवासी का संस्कृति जो है वह बना रहे। ठीक है, उसके लिए आपको इन 4 राज्यों में, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, और उन्हीं विशेष प्रावधानों के अंदर जो है वह स्वशासित जिला परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, जिसमें जो है असम में जो है आपका वह 3 है स्वशासित जिला परिषद यानी एडीसी, मेघालय में 3 है, बाकी 4 जो है वह आपका त्रिपुरा और मिजोरम में है। यानी स्वशासित जिला परिषदों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी है? 10। ठीक है, मतलब स्वशासित जिला परिषद पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में इसका गठन किया गया है। इसका गठन करने का अधिकार किनके पास है? भारत, मतलब उस राज्य के राज्यपाल के पास। ये करते क्या है? तो आदिवासी संस्कृति की रक्षा करते हैं। ठीक है, उनका संरक्षण के लिए परिकल्पना करते हैं। इनकी संख्या कितनी? 10, जिसमें असम में 3, मेघालय में 3, और बाकी 4 जो है वो आपको त्रिपुरा और मिजोरम में। टोटल संख्या कितनी है भारत में इसकी? तो 10। क्लियर है? प्रश्न संख्या 14 क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 14 का जिला परिषद, मतलब स्वशासित जिला परिषदों का संबंध किससे? अनुच्छेद या अनुसूची से। ठीक है, तब द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज छठी अनुसूची। क्लियर है? क्लियर है? छठी अनुसूची से है। अच्छा, 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में जो है वह भाषा का क्या है? इसमें 8वीं अनुसूची में भाषा, तो ये तो होता नहीं। अनुच्छेद 370 में आपका जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक, और जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, यह किसमें कहा गया? अनुच्छेद 370 में। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के समय सारा पावर किसके पास चला जाता है? संसद के पास। तो राज्यों के, जब आगे पढ़ेंगे सत्यों को जो है उसमें डिटेल हम देखेंगे, तो राज्यों के जो भी विषय होते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ राज्य के होते हैं, जिसे हम राज्य सूची कहते हैं। तो उस राज्य सूची में भी विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा?
यानी केंद्र सरकार बनाएगा। तो ये कहाँ कहा गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 250 में कहा गया है। ठीक है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय में कानून कौन बना सकती है? तो केंद्र सरकार बना सकती है। और आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 252 यानी 252 में है आपातकाल। और 250 में बोला गया है कि आपातकाल की स्थिति में जो है वो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये भी होता नहीं, 370 भी नहीं होता। ठीक है, 8वीं अनुसूची भी नहीं होता। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6ठी अनुसूची। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया। क्लियर है प्रश्न संख्या 14? ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15। ठीक, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 15 कहता है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, किसमें? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए कहता है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी कहता है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी कहता है 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। बताइए क्या होगा? आपने हमारे क्लास देखे होंगे तो जरूर बताएंगे, नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके भारतीय संविधान का प्लेलिस्ट खोलिए राकेश ऑफिशियल चैनल पे। आप वहाँ से जो है वो डिटेल क्लास दिया गया है। अनुसूची को मैंने 2 क्लास में डिवाइड किया है ताकि आपको पढ़ने में भी ज़्यादा बोरिंग ना हो, छोटा छोटा क्लास हो। आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। बहुत आसान भाषा में मैंने बताया और इसी से संबंधित हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ये आपके भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? ठीक है, तो देखिए अनुसूची 8 किसमें? अनुसूची 8 में। ठीक है, अनुसूची 8 में भारत के 22 भाषाओं का प्रावधान है। सही है, संविधान में कितने भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को। चूंकि जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तो उस समय कितने भाषाएं थी? उस समय थी 14 भाषाएं। उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। बाकी मतलब अभी वर्तमान में कितनी है? 22। मतलब और भाषाएं को जो है इसमें संविधान में जोड़ा गया। तो 22 भाषाओं का विशेष राजभाषा का दर्जा प्रदान किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 8 में। अच्छा, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ जाती है 22 भाषाओं में? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी आपका संस्कृत, संस्कृत, आसामी, ठीक है, बंगाली, ठीक, तेलुगु तेलुगु हो जाएंगे। आपका जम्मू कश्मीर में बोला जाता है कश्मीरी, कश्मीरी। आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा मराठा, ठीक, उड़ीसा में उड़िया। ठीक है, इस प्रकार से कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। और हालांकि संविधान जब लागू हुआ था उस समय 22 भाषाएं नहीं थी, उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो भाषाओं को राजभाषा का प्रदान किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 8 में किया गया है। ठीक है, तो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। लॉक करें प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आंसर को लॉक करें, यानी 8वीं अनुसूची। क्लियर है प्रश्न संख्या 15? ठीक है, अच्छा बाकी ऑप्शन में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर बनाइए, नहीं तो फिर ऑप्शन से भी उसको छाट सकते हैं। तो इसलिए मैं दोनों तरीकों से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा किसमें है? 8वीं अनुसूची में। अच्छा, 7वीं अनुसूची में क्या था? अच्छा, 7वीं अनुसूची अभी मैंने बताया नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आया है। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। केंद्र सरकार, कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं, कुछ विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है उसे संघ सूची कहेंगे, और जिन विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को उसे हम राज्य सूची कहेंगे। और जिसपे दोनों बना सकते हैं, मतलब केंद्र भी और राज्य भी, उसको हम समवर्ती सूची कहेंगे। प्रश्न संख्या आएगा। ठीक है, यह अनुसूची 7 में है, शक्तियों का विभाजन।
9वीं अनुसूची हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची हम पढ़ चुके हैं, 9वीं अनुसूची हम पढ़ चुके हैं। 9वीं अनुसूची में क्या था बताइए? भूमि सुधार। क्या था? भूमि सुधार। और यह कब जोड़ा गया था? तो पहलवा संविधान संशोधन। यह कब हुआ था पहला संविधान संशोधन? 1951 में, सॉरी 1951 में, जिसके तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 10वीं अनुसूची में क्या था? 10वीं अनुसूची में जो है आपको दल बदल कानून था, बताया है, ठीक है। क्या है? दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून। यह कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था आपको 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब? 1985 ईस्वी में। किसके समय में? राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी उस समय पीएम थे। और इसमें कहा गया था कि कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक जो है वह अपना दल नहीं बदल सकता है। किसमें? 10वीं अनुसूची में। तो प्रश्न संख्या 15 में था कि 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में। क्लियर है? प्रश्न संख्या 15 क्लियर है? तो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, किसकी, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? ऑप्शन में देखते हैं। राज्यसभा में के सीटों के आवंटन के साथ, राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ, ठीक है। दल बदल के आधार पे आयोग घोषित करने के साथ। तो बताइए क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन हमने प्रश्न संख्या 15 में ही देखा कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, ये तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, प्रश्न संख्या 15 में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्या हो जाएगा? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है। किसके साथ? भाषाओं के साथ, ठीक। 8वीं अनुसूची का संबंध किसके साथ है? तो भाषाओं के साथ। क्लियर है? प्रश्न संख्या 16 क्लियर है? अच्छा, बाकी ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। बाकी का ऑप्शन जैसे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये किस में है? तो ये है आपका अनुसूची 4 में। किस में है? अनुसूची 4 में। सॉरी, संघ, राज्य और समवर्ती सूची का 7, ठीक है। ये किस में है? ये आपका अनुसूची 7। अभी इसे प्रश्न नहीं आया है, आएंगे तो मैं डिटेल से बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। अनुसूची 7 में है शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। संघ सूची में जो है वह वैसे विषय रखे गए हैं जिसपे कानून केवल और केवल केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची वैसे विषय है जिसपे कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास है। और समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जिसपे कानून जो है वह केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी का एक्सप्लेनेशन है कि दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो ये आपका किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10 में। ऐसे जोड़ा गया था कब? 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन कब? 1985 ईस्वी में, राजीव गांधी के समय में। क्लियर है? प्रश्न संख्या 16 क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 17? प्रश्न संख्या 17 कहता है कि किसी अधिनियम को संविधान के, ठीक है, किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में, ठीक है, संविधान के किस अनुसूची में, ये होगा यानी संविधान के, ठीक है, संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। कह रहा है किस अधिनियम को संविधान के किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को कहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। कहाँ? न्यायालय में चुनौती नहीं दी। यह प्रश्न कब पूछा गया है? रेलवे 2004 में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अच्छा देखते ऑप्शन क्या कह रहा है? 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में और 10वीं अनुसूची में। तो बताइए क्या होगा आंसर? मतलब कौन सा ऐसा अनुसूची है, ठीक है, जिसकी
वैधता उसका अगर सम्मिलित कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय में क्या नहीं किया सकता है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, हमने बताया है। बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए हमने पढ़ा अभी, ठीक है, 9वीं अनुसूची के बारे में। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची कहता है इसमें भूमि सुधार, ठीक है, क्या है, भूमि सुधार। भूमि सुधार के तहत जो है वह जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और यह अनुसूची जो है वो आपको पहला संविधान संशोधन 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और जिसके तहत जो भूमि सुधार विषय रखा गया, कानून बना, और इसके तहत जो है आप कोई भी मतलब सारे जमींदार की क्या कर दी गई, जमींदारी जो है वह समाप्त कर दी गई। और यह जोड़ा गया था आपको सन 1951 ईस्वी में। ये इतना खतरनाक कानून था कि इसमें लिख दिया गया था कि 9वीं अनुसूची में इन विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय क्या नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, इंक्लूडिंग उच्च न्यायालय भी नहीं कर सकता, और आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं कर सकता। मतलब कोई भी न्यायालय जो है वह हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किन अनुसूची के विषयों को, तो 9वीं अनुसूची के विषय को। क्लियर है, प्रश्न संख्या 17 क्लियर है, ठीक है। तो भूमि सुधार से संबंधित नियम कानून उसी में लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इसे क्या नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वही पूछ रहा है कि किस अनुसूची में सम्मिलित करने पे उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, यानी 9वीं अनुसूची। क्लियर है, क्लियर है, प्रश्न संख्या 17 क्लियर है, यानी 9वीं अनुसूची। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। बाकी का ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा पेन, ये थोड़ा डीप है। 5वीं अनुसूची का संबंध जो है आपको SC ST के लिए विशेष प्रावधान से है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से है, ठीक है। इसमें कितने भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, 22। संविधान लागू हुआ था उसमें कितने भाषाएं थी, 14, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने हैं, 22 भाषाएं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दल बदल कानून से, दल बदल कानून से। यह दल बदल कानून कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। क्लियर है, क्लियर है, प्रश्न संख्या 17। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 कहता है, सॉरी, प्रश्न संख्या 18 कहता है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक, ठीक है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में, ठीक है। बताइए क्या होगा, क्या होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए पहले समझते हैं आरक्षण, आरक्षण क्या होता है। तो जैसे नौकरी में आरक्षण होता है कि आपको जैसे SC ST के लिए अलग से आरक्षण है, OBC के लिए अलग से, मतलब कुछ सीटें जो है वो रिजर्व कर दी जाती है आपको नौकरी में, स्कूल कॉलेजों में, कि यहाँ इतने सीटें जो है वह SC ST के लिए है, इतने सीटें EBC के लिए है, इतने सीटें OBC के लिए है। तो कह रहा है कि किस राज्य के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है, तमिलनाडु के आरक्षण को। किस राज्य के आरक्षण को, तमिलनाडु के आरक्षण। शायद 76% समथिंग है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कितने आरक्षण, इतना परसेंटेज आरक्षण कितना है, ठीक है। लेकिन 9वीं सूची में किस राज्य के आरक्षण को जोड़ा गया है, ठीक है, तो तमिलनाडु। आरक्षण का मतलब क्या है, आपका जैसे नौकरी में आरक्षण है, कॉलेजों में आरक्षण है, ठीक है, मतलब कुछ परसेंटेज जो है फिक्स कर दिए जाते हैं कि इतने परसेंटेज सीटें जो हैं वह केवल और केवल SC ST के लिए लोग आएंगे, या EBC के आएंगे, या OBC के आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आरक्षण को किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो अनुसूची 9 में, ठीक है। किस राज्य का अनुसूची है भाई,
किस राज्य के आरक्षण को जोड़ा गया है, तो आपको तमिलनाडु के आरक्षण को। क्लियर है? प्रश्न संख्या 18 क्लियर है? क्लियर है तो देखते हैं प्रश्न संख्या 19। ठीक है, क्या प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि हाल में, ठीक है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य, किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य, ठीक है, कौन बना? तेलंगाना बना, तेलंगाना बना का गठन हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा अनुसूची जो है, इसमें शायद छूट गया है, प्रश्न पूरा नहीं है। इसमें प्रश्न ये हुआ कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नया राज्य बना तेलंगाना का गठन हुआ है। ठीक, गठन हुआ है, प्रश्न संख्या 19 है ना, प्रश्न संख्या 19। तो इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अच्छा, ये प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें गठन हुआ, तो इसमें भारतीय संविधान के, क्या, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? ठीक है, भारतीय संविधान के किस सूची में, किस सूची में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। ठीक है, तो अगर हम नए राज्य बनाते हैं तो इसमें भारतीय संविधान की सूची में परिवर्तन जो है वो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न का कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो इसमें कौन से सूची में होगा, देखते हो ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में कह रहा है कि अनुसूची 1 में, अनुसूची 7 की राज्य सूची में, अनुसूची 9 में, अनुसूची 10 में। बताइए क्या होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, हमने बताया है। देखिए, पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची क्या कहता है, यानी पहली अनुसूची कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है? संघ है। यानी भारत, भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है, और इसमें स्टेट कितने हैं? स्टेट है 28, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो यूनियन टेरिटरी की संख्या है 8। ठीक है, तो आपका आंध्र प्रदेश, कोई भी राज्य का जब बंटवारा होगा तो राज्यों की संख्या में परिवर्तन होगी। ठीक है, तो किस अनुसूची में जो है परिवर्तन करने को हमको मिलेगा? देखिए, जैसे पहले हम आंध्र प्रदेश के बारे में समझते हैं। आंध्र प्रदेश जो है, इसको बांटा गया था आपका जून 2014 में। कब बांटा गया था? जून 2014 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश से बट करके बना तेलंगाना। कौन बना? तेलंगाना। तो इस समय जो है राज्यों की संख्या हो गई, पहले देखिए ये जब बना था, ठीक है, तो उस समय राज्य थे 18। ठीक है, तेलंगाना में तो जून 2014 के पहले कितने, सॉरी, राज्यों की संख्या कितनी थी? 28। ठीक है, यानी कि जून 2014 के पहले, ठीक है, कितने राज्य थे? स्टेट थे 28। ठीक है, आपका जून 2014 के बाद, ठीक है, यानी 14 में बना कौन? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है वह 29वां राज्य था। क्या राज्य था? 29वां राज्य। और इस प्रकार से टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 से बढ़ के हो गई 29। ठीक है, कितनी हो गई? 29। तो 29 राज्यों की संख्या जब हो गई तो किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? ठीक है, देखिए ये किस में, राज्यों की संख्या किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में। तो यही प्रश्न कह रहा है कि अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो किस अनुसूची में होगा? अनुसूची 1 में। और अभी जो है वो कितने राज्य हैं? 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा देखिए, जून 2014 में 29 राज्य हो गए, और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, फिर अक्टूबर 2019 में, ठीक है, मतलब 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और फिर राज्यों की संख्या फिर 28 थी,
29वां राज्य बना तेलंगाना, और फिर जो है वो घटा करके फिर हो गया 28। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया, और केंद्रशासित प्रदेश बनाते के साथ केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या हो गई 709। फिर क्या किया गया जनवरी 2020 में कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को फिर मिला के कर दिया गया एक। तो फिर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8, और अभी वर्तमान में कितने राज्य? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। ठीक है, तो अगर राज्यों की संख्या हम बढ़ती है या राज्यों की संख्या घटती है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1 में, क्योंकि अनुसूची 1 में ही कहा गया है कि भारत में किस राज्य के कौन कौन से राज्य होंगे, किस राज्य का कितना क्षेत्रफल होगा, किस राज्य में कितने जिले होंगे। ठीक है, ये सब चर्चा, डिटेल चर्चा कहाँ की गई है? अनुसूची 1 में। अगर राज्यों की संख्या बढ़ती है या राज्यों की संख्या घटती है, परिवर्तन संशोधन कहाँ करना पड़ेगा? अनुसूची 1 में करना पड़ेगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 19 क्लियर है? ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि दल बदल के आधार पे, किस आधार पे? दल बदल के आधार पे निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण, ठीक है, संविधान के किस अनुसूची में, संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? मतलब दल बदल के आधार पर जो सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाएगी। तो यह विवरण जो है संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ये तो क्वेश्चन बताना होगा, बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। हमने ये क्वेश्चन का डिटेल चर्चा किया है पीछे, बताइए क्या होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है क्या? दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून है। यह दल बदल कानून जो है वह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में, ठीक है, राजीव गांधी के समय में अनुसूची 10 में जोड़ा गया। ठीक है, अनुसूची 10, चूंकि मूल संविधान में कितने अनुसूची? 8, वर्तमान में कितने? 12। कहने का अर्थ 4 अनुसूची के बाद में जोड़ा गया, तो उसी 10वीं अनुसूची में है आपका दल बदल कानून। किसमें है? दल बदल कानून। यह जोड़ा गया था आपको सन 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के समय। अच्छा, इसमें कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक अपना दल नहीं बदल सकता है। ठीक है, इसमें लिख दिया गया था, क्योंकि अगर दल बदलता है तो जनता के साथ धोखा हो जा रहा है। ठीक है, जनता के साथ क्या हो रहा है? धोखा हो जा रहा है। तो यह कानून लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आपको दल बदलना है बदलिए ना, ठीक है, आपको दल बदलना है बदलिए, लेकिन चुनाव के पहले बदलिए। जब चुनाव में पर्चा भर रहे उसी समय बदलिए। आप चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है, फिर पता चला कि एक पार्टी से आप दूसरे पार्टी में चले गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मतलब मिनिमम जो ये होता है, मतलब कि 200 सीट है, तो 200 सीट में उसमें कितना लाना पड़ेगा? 50% से एक ज़्यादा, मतलब 101, और 101 सीट किसी पार्टी का आया है तो उसका सरकार चल रहा है राज्य में। और ऐसा हुआ कि एक विधायक जो है वह टूट करके चला गया दूसरे दल में, तो पता चला कि इस दल का सरकार गिर जाएगा और उसका सरकार बन जाएगा। तो ये करना बहुत जरूरी था कि दल बदल को जो है रोकने के लिए। तब 1985 ईस्वी में संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत जो है वह दल बदल कानून को लाया गया, और जिसके तहत जो है कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक अपना चुनाव जीतने के बाद दल नहीं बदल सकता है। अगर वह दल बदलता है तो उसकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। तो प्रश्न संख्या 20 में यही कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों, कौन? निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? और यह प्रश्न पूछा है आपका एसएससी का क्वेश्चन 2001 में। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, एकदम हलवा की तरह बना दीजिए। अगर आपने मेरा क्लास जो है अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, वहां मैंने बहुत आसान भाषा में संविधान को समझाया है, और आप लोग का साथ रहा तो जो संविधान हम इसी तरह से आगे हम पूरे संविधान को बोलचाल के भाषा में हम पढ़ लेंगे, और इसको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में जो है वह बताया गया है? ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची। क्लियर है? प्रश्न संख्या 20 क्लियर है। बाकी का ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। इसमें कितने भाषाएं हैं? 22। हालांकि संविधान जब लागू हुआ था कितने भाषाएं थे? 14। अभी कितने भाषाएं हैं? 22। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। यह भूमि सुधार कब लाया गया था 9वीं अनुसूची को? तब पहला संविधान संशोधन, ठीक है, कब? 1951 ईस्वी में। क्लियर है? 11वीं अनुसूची में क्या है? आपको 11वीं अनुसूची में, ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज कब लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 1992 में। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, यानी प्रश्न संख्या 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। क्लियर है? प्रश्न संख्या 20 क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। आशा करता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये हम आपको समझाने का कोशिश किए। आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ डाउट अभी भी रह जा रहा है, ठीक है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोशिश करूंगा कि आपके डाउटों को क्लियर किया जाए। ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों परिवारों को भेजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अब बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब 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 मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप आसानी से उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अच्छा, और टीचर जो है वो संविधान मतलब कोई भी विषय पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव नहीं कराते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको यह सुविधा मिलेगा। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ाते जाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ कराते जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।